हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आज मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, इसके कारण कल मैं इतना काम कर चुकी थी। आप लोग को पता है कि मेरी तबीयत इतनी भारी भारी सी हो गई थी। सुबह भी मेरा मन नहीं कर रहा था, तो डेली इनके तो काम करने थे, लेकिन आज ये नहीं थे। तो फिर भी आज सुबह ये नहीं थे, ये भी दूसरी साइड पर गए हुए थे। तो इनका मैंने खाना वगैरह पैक किया था सुबह, क्योंकि आज तो नहीं पैक किया था। हाँ, आज नहीं पैक किया था। तो फिर आज मैंने कहा कि पैक कर दो, तो इन्होंने कहा कि नहीं पैक करो, मुझे देखती हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगा मैं। तो फिर ठीक था, तो वो साइड पे अपना खाना वाना खा ली। मैं थोड़ा सा बस कुछ बनाई, जल्दी जल्दी काम ख़त्म की, थोड़ा बहुत ही काम की। उसके बाद मैं सो गई। दिन भर मैं सोई, थोड़ी देर बेटे को भी लेकर के, बेटा भी मेरा पढ़ वढ़। तो अभी मैं शाम को उठी तो सबको ब्लॉग भी स्टार्ट किए, और अभी बैठी थी, बाबू को थोड़ा सा होमवर्क दे रही थी रफ कॉपी पे। इसकी जो एक रफ कॉपी मैंने बनाया है घर पे करने के लिए काम, क्योंकि कॉपी स्कूल के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो वही मेरे बेटा मस्ती कर रहे थे और मैं बैठ के होमवर्क इनका बना रही थी कॉपी अपना, कि ये जल्दी से इनका होमवर्क में दे दूँ, क्योंकि इनको मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं पढ़ाया था, तो शाम को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता। एक तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, और बच्चे को होता है ना कि बच्चे को तो वैसे ही पढ़ाने रहते जैसे आप नॉर्मल दिन पढ़ाते हो। उनको कभी हेड बड़े हो जाते तो समझ में आता है कि नहीं, आज 2 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन इनको तो नहीं समझ में आता है ना। तो अभी मैं वही होमवर्क दे रही थी उनको, लिख लिख के। मैथ में लिख के दे दूँगी तो सम वगैरह, इनका सब्ट्रैक्शन सम वगैरह, तो ये अपना आराम से कर लेंगे। उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपना नाश्ता वगैरह बनाने। तो ये आ गए थे उस बीच ही, क्योंकि अधिकतर मैं जब इस बेटे को पढ़ाने बैठती हूँ ना, तो वो आ ही जाते हैं। तो अभी वो अपना कपड़े खेल रहे थे, अपना जूते वगैरह शूज़ वगैरह खोल रहे थे उस साइड। तो हम और बेटा मेरी बातें कर रहे थे, वो कब आ गए, तो जल्दी आ गए आप तो, कि नहीं जल्दी ही मैं आ गया, कोई काम नहीं था। तो फिर हुआ कि कल आप करोगे, जाओगे काम? तो कह रहे हैं हाँ मैं कुछ कल भी जाना, लेकिन कल मेरे लिए खाना बना देना तुम सुबह में ही। तो हम कहे अच्छा ठीक है, तो मैं सुबह खाना बना दूंगी। तो फिर ये भी कपड़े वगैरह देखिए, इनका बैच वगैरह अपना खोल वोल के तैयार होंगे, रेडी होंगे। उसके बाद मैं किचन में चली जाऊंगी नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं उनको सम दी थी, तो ये अपना सम करेंगे थोड़ी देर तक। सम सब्ट्रैक्शन यही तो दिया था, तो वो अपना टेबल वगैरह लिखेंगे। तो मैं फिर आ गई किचन में। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, तो मैं वही मलाई वगैरह निकाल रही थी। इनका तो मेरा रोज़ का काम हो जाता है, तो मलाई वगैरह निकालना, तो वो सब चीज़ें ज़रूर निकालना है ही है। तो मैं की भी नहीं थी सुबह से। आपको पता है कि कोई भी काम मुझे करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना थकान, बॉडी में पेन अजीब सा हो रहा था। फिर मैं भी शाम को बोलूँगी, तो ये गुस्सा भी किए शाम को कि तुमको तो कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, बस खाना खा लो बस, ना फ्रूट्स खाने हैं ना दूध पीना है, कुछ भी नहीं करना है बस। तो वही रहेगा ना। और घर की पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सोचती हो अपने बारे में। फिर वही सब चीज़ें डांटने लगते हैं, तो मैं इनको बताती ही नहीं हूँ कि मुझे ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने सो गई थी, फिर इनका बनाने लगी। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो आप कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेना। तो कह रहे ठीक है, जो इच्छा वही बना देना। तो मैं वही सब चीज़ें सोच रही थी, थोड़ी सी बना लूँ। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो टी शर्ट वगैरह नहीं पहनते हैं जल्दी से, तो गंजी पहन के ही घूम रहे हैं अपना। तो मैं अदरक डाल के फिर चली जाऊँगी किचन की उधर ही। फिर मैं चाय बैठ के धीरे धीरे चाय ही बनता रहेगा। तो फिर उसके बाद कुछ मैं दूंगी नहीं चाय के साथ। मैंने थोड़ा सा सिर्फ नमकीन भुना था, तो नमकीन ही। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि नमकीन नहीं, थोड़ी सी मूली भून दो। फिर मूंगफली भून के मैं चली गई कमरे में। फिर मैं और मेरा बेटा सब लोग खाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा तो भेलपूरी बना दूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरे बेटे ने फरमाइश की मम्मा मुझे नमकीन चाहिए, तो उनको मैं नमकीन दे रही थी। अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खा ली, फिर बैठी थी बस, कुछ भी नहीं कर रही थी। थकान इतनी थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। होता नहीं कभी कभी एकदम मन नहीं करता कुछ भी करने का। फिर इन्होंने कहा कि श्वेता वहाँ आपने कुछ खाया था अजीब सा, तो तुम क्या बनाओगी इस समय? तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बना रही हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और तो फिर मैंने कहा कि रोटी पूड़ी क्या बना दूँ, तो क्योंकि मैं जब खाना बनाने जाती हूँ तो मुझे तब तबीयत ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। तो फिर होता है कि 2-3 लोग का खाना बनाने में भी टाइम भी नहीं लगता है। फिर ये कर रहे थे कि कल सुबह मुझे दे देना, तो मैंने सोचा कि वही सब्ज़ी मैं अपने लिए बना के रख दूँ सुबह में, कि सुबह में मैं थोड़ी सी रिलैक्स रहूँगी, तो घर के कुछ और काम कर लूँगी, फिर मैं कुछ बनाऊँगी नहीं, फिर सुबह कुछ नहीं रहेगा। तो फिर वही मैंने सोचा कि शाम मटर की पूड़ी बना दूँ। तो फिर मैंने मटर देखा, तो मटर अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने उसको भी पलट के रखा कि उसका भी मैं आज काम ख़त्म ही कर दूँगी। फिर मैं इसलिए तुरंत ही लग गई सुबह, क्योंकि मटर ऐसी चीज़ होती है ना कि अभी फ्रिज में गलने लगती है, तो फिर वो ख़राब ही हो जाना है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो हमको वही सब सोच रही थी कि नहीं 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 मैं करूँगी ये सब काम, तो क्योंकि घर की ना एक तो सब्जियां लाओ, उसको भी ठीक से रखो, फिर उसको भी ख़राब ना हो, ख़राब होने से पहले ख़त्म कर दो, वो ही चीज़ पहले बनाओ, इस सब चीज़ों की भी तो होती है।
फिर ये इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इनको कभी कहते ही नहीं है कोई भी थी। फिर मेरे बेटे की पढ़ाई को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी इस सब। एक तो नए स्कूल में भी इनको जाना है, फिर इस हिसाब से पुराने स्कूल में जाना रहता है तो कोई बात नहीं रहता, नए स्कूल में जाना है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा नए स्कूल में। और पूरे इतने कोविड के जितने साल है वो ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो ऑफलाइन को इसको क्या मतलब है, इसकी भी टेंशन हमें हो रही, मुझे तो हो रही है बहुत ज़्यादा। तबीयत भी ठीक नहीं थी तो आज मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था, मैं इनसे कोई बात नहीं कर रही थी। ये कह रही क्या हो गया मुझे, मैं कही बात मत करो। तो फिर मैं देखिए सिंपल सा जीरा मरीच और ये दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची लेकर के मैं पीस लूँगी, मसालेदार बनाऊँगी। क्योंकि गोभी की सब्ज़ी मुझे सिंपल मसाले वाली, हल्के मसाले वाली एकदम नहीं पसंद है, एकदम नहीं पसंद है। मुझे नहीं पसंद है कि मुझे गोभी लगता है कि वो एकदम पानी वाला हो जाता है, मैं कभी नहीं बनाती हूँ। तो अभी इन दोनों के लिए तो दूध दे रही थी, तो मेरे अपने बेटे के लिए तो हल्का गुनगुना दूध देती हूँ, उसके साथ उनका हॉर्लिक्स मिला दूँगी। और मेरे पास हॉर्लिक्स नहीं था तो मैंने चीनी देकर दे दिया, तो इनको तो गुस्सा वो हो जाता है बेटे को, मम्मा ये नहीं दी वो नहीं दी। तो फिर मेरा दूध अधिक था थोड़ा सा, तो मैंने इनको ही जाके बाबू के उसमें डाल दिया। तो ये दोनों लोग दूध पी रहे हैं, तभी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना लूँ। तो गोभी वगैरह मैंने सब कुछ काट के ला दिया था, तो फिर पानी में उसको भी थोड़ा सा गर्म कर पानी में डाल दी थी पहले ही, क्योंकि गुनगुने पानी में डाल करके भी मैंने अलग से रख दिया सब कुछ है। तो फिर फटाफट में मसाला पीस के मैं जल्दी से बैठा दूंगी सब्ज़ी। और फिर आज मैं नमकीन पूड़ी बनाऊंगी जिसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डालूंगी। फिर मैंने सिर्फ अजवाइन, मंगरेल और नमक डाल करके मैं गूंद दूंगी, क्योंकि तेल डाल देती तो उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मन कर देती तो कचौड़ी बन जाती। तो मेरे हस्बैंड को कचौड़ी एकदम नहीं पसंद है, वो खाते ही नहीं हैं, वो 4 पूड़ी खा लेंगे बस, कचौड़ी बहुत हो गया। जबकि मेरा फेवरेट था कचौड़ी, लेकिन मैं अब बनाती भी हूँ, जब भी बनाती हूँ तब ये नहीं रहते हैं तो ही मैं बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ कभी भी, इसलिए। और जब ये नहीं रहते तो वैसे भी कुछ नहीं बन पाता है। मेरा तो अधिकतर ये हो जा रहा है कि जब ये जा रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ एग बना लूँ, एग करी बना लूँ। तो जब मैं भी सोच रही हूँ, जिस दिन मैं सोच रही हूँ उस दिन मैं एग करी बना ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैं ये जाने वाले हैं कल ये दिन में नहीं रहेंगे, और कल था दिन मेरा वो अपना, मुझे बाल भी परसों धुलना था और मैं भी पूछने मेरा वो, तो मैंने सोची कि दोपहर में मैं एग करी बना लूँगी। संडे का दिन है, दोपहर में एग करी बना लूँगी। संडे का भी दिन नहीं था, हाँ कोई दिन ऐसा दिन था कि मैं बना लेती, मुझे ये दिन नहीं याद आ रहा है इस समय। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लूँगी, लेकिन अभी पता देखते हूँ कल में क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मैं बनाने वाली थी तो उस दिन भी मुझे दुकान ही बंद थी, शॉप बंद थी। फिर जब मैं इनको बोलती हूँ कि शॉप मेरा बंद था, तो फिर ये कहते हैं कि तुमको नहीं पता। देखिए मैंने आटा भी गूंद लिया है और ये मसाले मैंने पका दिया, वही बेसिक जो मैंने हर चीज़ डाल के हमेशा बनाती हूँ वैसे ही मैंने मसाले पका दिए हैं। तो भी 2 मिनट और भुनेगा ये, तब तक उसके बाद सब्ज़ी डाल करके मैं इसको पका दूंगी। देखिए भुन तो गया था बहुत अच्छे से मसाला, क्योंकि इससे पकने से ना फिर इसमें गोभी वगैरह डाल करके मैं तुरंत इसको प्रेशर कुक कर दूंगी और फटाफट मैं पूड़ियाँ तल लूँगी। तो पूड़ियाँ तल लूँगी, बहुत अच्छे से तल के ख़त्म करूँगी काम, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी फिर मुझे अभी उधर मटर की टेंशन भी लगी हुई है कि मटर बना दूँ, साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी बच्चों के थे 9, फिर मैं बना के तुरंत खाना नहीं खाऊंगी, फिर मैं बैठ के पूरे मटर छील लूँगी। कुछ मटर मैं रख दूँगी, सोच रही हूँ कुछ हरे हरे मटर, देखती हूँ, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो अभी भी देखिए वहाँ सब्जी मेरी एक तरफ से हो रही है और एक तरफ मैं पूड़ियाँ तला रही हूँ। फटाफट पूड़ियाँ तल जाएंगी और तल के मैं रख दूँगी किचन एकदम क्लीन करके, फिर ही मैं किचन से बाहर निकलूँगी, क्योंकि बहुत ही करने से थक जाती हूँ, करने से भी और दिमाग से भी मेरे एकदम ही पैदल हो जाती हूँ कभी कभी। एक तो मेरा सिर बहुत आजकल क्या हो रहा है ना, 1-2 दिन से मेरे सिर में हेडेक हो जा रही है बहुत ज़्यादा, तो जैसे लग रही है आँखों से भारी हो जा रही है, सिर भारी हो जा रहा है, बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसी मेरी फीलिंग हो रही है। तभी तो मैं कभी कुछ कहती होती, फिर ये कहते श्वेता यही मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसे ही कहते रहते हैं। फिर कहते हैं तुमको तो कोई अपनी केयर नहीं है, फिर ये मेरे को 10 बात सुना देंगे, तो मुझे डर के मारे मैं नहीं बोलती इनसे, क्योंकि क्या सोचते हैं कि स्वस्थ रहो। तो फिर मैं क्या होती है, इंडियन हाउस वाइफ की तो आदत होती है अपने ऊपर नहीं ध्यान देना, मेरी आदत होती है, ये इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी हैबिचुएट हो जाते हैं। तो अभी देखिए मैं मटर, कुछ तो मटर ख़राब हो चुके थे उसको मटर में छीलूँगी, और कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन मटर थे तो उसको छिलके सही थी मैं बाहर रख दूँगी, खत्म, दूसरे चीज़ में। क्योंकि अभी देखिए मेरा बेटा भी पता नहीं वो बिस्तर में लेटा हुआ था एकदम सुन, हमने कहा क्या हो गया, तो कह रहे कुछ नहीं, अपने मन से ही बिस्तर में लेटा हुआ है। तो फिर देखिए मेरे को देखते ही ये आ जाते हैं, तो इनको मटर छीलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मटर थोड़ा ख़राब हो गया था और मटर में ज़्यादा छीलना नहीं था। मैंने कहा कि नहीं बाबू आप मत छीलो, फिर आप नहीं होता है नहीं करो, फिर मैं करती हूँ दूसरी बार कभी कभी। तो फिर ये थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये जो हरे हरे ग्रीन मटर है ना आप उसको डालो उस पैकेट में। तो ये अपना काम कर रहे थे, फिर यही मेरा काम हो गया, फिर यही बजते बजते मेरे 9:30 हो गए थे।
फिर शाम को मेरे एटलीस्ट यही काम होते हैं, ज़्यादातर तो नहीं रहते हैं। फिर अभी या तो बेटी को पढ़ाऊँगी, फिर इनको दूध दूँगी, टीवी थोड़ा सा देखूँगी, क्योंकि थोड़ा चेयर अप अपने आप को करना भी बहुत अच्छा लगता है ना। फिर इसके बाद मेरा ये सब करने के बाद फिर मैं चली गई खाना बनाने, क्योंकि सबसे पहले खाना खिलाने चली गई। फिर खाना मैं निकाल ली, देखी कितनी यमी सब्ज़ी बन गई थी। और सुबह के लिए भी मैंने यही सब्ज़ी रख लिया है, क्योंकि इनको जाना था तो मैं इनका सिंपल सा आलू मटर की घुगनी बना दूँगी, जिसका मटर मैंने अभी छिल के रख दिया है। और ये पूड़ियाँ थी और यही मेरा खाना था। और ये चले गए थे किचन उधर कुछ करने, देखने कि तुम नल खोल के रखी हो, क्योंकि पानी आने लगा था, उन लोगों ने मोटर चलाया था। फिर और हम और ये अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे। और ये खाना आप बना के भी देखो, आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस ठंड में ज़्यादा मैं बनाई भी नहीं हूँ, लेकिन जब कभी इनको मन नहीं करता है ना, तो ये खाने का मन करता है, तो पूड़ी वगैरह इनको बहुत पसंद है, तो मैं बना भी देती हूँ कभी कभी। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।